हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर इनफिनाइट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हमने एक कंप्लीट फिजिक्स कवर करने वाले हैं एंड वी आर हैविंग अ बेसिक मैथ क्वेश्चन। इंटीग्रेशन के टॉपिक से है। हमें इवैल्यूएट द फॉलोइंग्स और कुछ फंक्शंस दिए हैं, इनको हमें एक्स के फंक्शंस को dx के साथ इंटीग्रेट करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 का क्यूब, इसको इंटीग्रेट करना है x के साथ। ठीक है, अब देखिए ये जो है एक फंक्शन ऑफ द फंक्शन का क्वेश्चन है, यानी कि चेन रूल का क्वेश्चन हो गया। कैसे पहचानते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे इस कंप्लीट ब्रैकेट की जगह एक्स क्यूब होता तो ये एक सिंपल फंक्शन होता, मतलब इसको हम एक फंक्शन लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यूब में जो ये ब्रैकेट है वो एक फंक्शन है, उसके अंदर 2x प्लस 1 ये अपने आप में एक फंक्शन हो गया। तो ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन या चेन रूल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन एंड कीप इनसाइड एज इट इज। ठीक है, तो आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और इनसाइड को वैसे का वैसा ही उतार लेंगे, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करना। एंड डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, और इनर फंक्शन के डिफरेंशिएशन से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो इस रूल से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो है उसमें इसको अप्लाई करते हैं। जैसे ये जो है, अब मान लीजिए ये जो ब्रैकेट है उसको हम समथिंग ट्रीट करते हैं कि समथिंग टू द पावर अगर 3 होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता, तो वो हो जाएगा हमारा आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, यानी कि 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करके उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर समथिंग टू द पावर x क्यूब होता, मतलब x की पावर अगर क्यूब होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता कि मतलब x 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, यानी कि x की पावर 4 डिवाइड बाई 4। ठीक, तो यहाँ पे x को हमने ये कंप्लीट ब्रैकेट माना है, तो हम इसमें इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्डर फंक्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, अगर इनसाइड को एज इट इज रखते हुए x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4। आप समझ रहे हैं, इस कंप्लीट ब्रैकेट को हमने आउटर फंक्शन ट्रीट किया है and x is replaced by this complete function and divided by differentiation of inner function। इनर फंक्शन क्या है, 2x प्लस 1 है और उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है। नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 एंड 1 का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो 0, तो ये 2 ही बचेगा। तो आंसर क्या आएगा फाइनल, 2x प्लस 1 की पावर 4 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन एक्स ए माइनस एक्स विद डी एक्स। ठीक है, तो अगेन ये भी एक फंक्शन ऑफ द फंक्शन या चेन रूल का क्वेश्चन है। कैसे, क्योंकि देखिए अगर इसमें भी सिंपली अगर हम 1 अपॉन एक्स होता तो उसका इंटीग्रेशन हम लॉग एक्स लिखते, देखिए इसमें क्या है, 1 अपॉन एक्स नहीं है, a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स जो ब्रैकेट है उसको हम एक फंक्शन ट्रीट करेंगे अंदर, इनर फंक्शन a माइनस एक्स एंड आउटर फंक्शन जो है वो ये ब्रैकेट हो गया कंप्लीट 1 अपॉन एक्स की वजह से। ठीक है, अगर 1 अपॉन एक्स होता तो उसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता, तो ऐसे ही एक्स की जगह हमने a माइनस एक्स, यानी कि इस ब्रैकेट को हम एक फंक्शन मान रहे हैं, कंप्लीट ब्रैकेट को। ठीक है, समझ रहे हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से log x, यानी x is replaced by this complete fraction, तो क्या आ जाएगा आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन यानी कि log keep inside as it is। ठीक है, यानी आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log के टर्म में आएगा। ठीक है, और वो उससे हम x is replaced by this complete bracket, और उसके अंदर जो है वो as it is उतार लेना है, keep inside as it is। ठीक है, एंड डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, तो a माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना, तो a माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 एंड माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स के साथ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1, यानी कि आंसर क्या आएगा हमारा, माइनस लॉग a माइनस एक्स। ओके, ठीक,
तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल टू द पावर 4 और उसका dx के साथ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये भी फंक्शन ऑफ द फंक्शन का क्वेश्चन हो गया। कैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे x की पावर 4 होता सिर्फ कंप्लीट, इस ब्रैकेट की जगह एक कंप्लीट x होता और x टू द पावर 4 होता, तो इसका इंटीग्रेशन होता x 4 + 1 5 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट है वो एक आउटर फंक्शन है, एंड ये जो ब्रैकेट के अंदर की जो ट्राइनोमियल लिखा है वो एक इनर फंक्शन हो गया। ठीक है, तो उसको में इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन, यानी कि इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5 + 5, यानी कि कंप्लीट आउटर फंक्शन की पावर 5 डिवाइड बाई 5 एंड कीप इनसाइड एज इट इज, उसको ऐसे ही रखना है, एंड डिवाइड बाई इस पूरे को डिवाइड करना है, यानी कि 1/1 में लिख लीजिए या फिर यहाँ लिख दीजिए, कोई रूलिंग की इस पूरे को डिवाइड करना है इससे, तो 1/, इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 3 एंड 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये यूज होगा। ठीक है, ये यहाँ से आंसर क्या बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 टू द पावर 5 एंड डिवाइड बाई 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x, या नहीं करेंगे तो बाहर कॉमन रहने देंगे 15। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर थर्ड क्वेश्चन के लिए। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, कर दिया तो ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक, फोर्थ ऑप्शन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x स्क्वायर विद dx। ठीक है, तो ये भी फंक्शन ऑफ द फंक्शन का क्वेश्चन है और आउटसाइड इनसाइड रूल से होगा कि साइन जो है उसके अंदर ये पूरा फंक्शन दिया, तो साइन इज द आउटर फंक्शन एंड 2x स्क्वायर इज इनर फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम एम आर स्टार से याद रखते हैं, जैसे कि साइन का जो इंटीग्रेशन है, साइन अगर सिंपली साइन एक्स या साइन थीटा कुछ भी होता तो उसका इंटीग्रेशन होता है -cos x। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, जैसे डिफरेंशिएशन हमने याद किया था कि जो भी फंक्शंस हैं अगर उनमें c आ रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ cos इज इक्वल्स टू साइन x की जगह -sin x है, क्योंकि इसमें c आ रहा है। ये बस याद रखने का तरीका है ताकि आपकी साइंस में गलती ना हो प्लस माइनस में। तो डिफरेंशिएशन में हम क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर उसमें c आ रहा है तो उसके आंसर में माइनस होगा। ऐसे इंटीग्रेशन में हम रिजल्ट को देखते हैं कि अगर रिजल्ट में c आ रहा है तो उसमें माइनस होगा। ठीक है, तो साइन अगर साइन एक्स सिंपली अगर होता तो उसका आंसर होता -cos x। ऐसे ही तो आउटर फंक्शन को जो हम लिखेंगे तो साइन 2x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा आउटर फंक्शन के लिए वो हो जाएगा -cos x, और x की जगह क्या है, जो 2x स्क्वायर कंप्लीट कीप इनसाइड एज इट इज, तो हमको उसको ऐसे ही रख लेना है, जस्ट कि हमने इस पूरे ब्रैकेट को इससे रिप्लेस किया है, जो भी उसके अंदर है वो वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, तो इनर फंक्शन क्या है यहाँ पे 2x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और 2 पावर में है इसलिए बाहर आ जाएगा, x 2 - 1 करेंगे तो x की पावर 1 बचेगी। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो -cos 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 4x। ठीक है, ये चारों क्वेश्चंस के आंसर है फाइनल, और होप सो आपको समझ आ ही गए होंगे। अगर फिर भी कहीं भी किसी स्टेप में डाउट रह जाता है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू।